Hi student, this video is for standard 6 science chapter 2. Chapter 1 already we have completed. This chapter is related to chapter 1. So we will not face much difficulties in this. हम लोगों को ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में. और मैंने पहले भी आपको बताया था कि साइंस को आप ये समझ के मत पढ़ाई करो कि हम साइंस कर रहे हैं. नो, टेक इट इजी वे, बिकॉज साइंस इज नथिंग, इट इज़ आवर सराउंडिंग्स. ठीक है, हमको उसको हमारे सराउंडिंग्स से अटैच करना है. ठीक है, तो हमको उसको इजी वे में समझना होगा. एंड हाउ वी गो फॉर इजी वे, दिस इज द मेथड विच आई एम टेलिंग यू. सी द चैप्टर नेम इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कंपोनेंट ऑफ फूड. तो सिंपल हमको मीनिंग निकालना होता है वर्ड्स का. वर्ड्स का जब हम मीनिंग समझ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है. तो पहले हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि फूड क्यों जरूरी है. वाई वी रिक्वायर्ड फूड. तो फूड इसलिए ज़रूरी है कि हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी आएगा, ग्रोथ होगा. और ग्रोथ कब होगा? जब हम प्रॉपर फूड लेंगे. सिर्फ फूड नहीं, प्रॉपर फूड. प्रॉपर फूड में फिर हम आगे स्टडी करेंगे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन फूड आइटम्स. अब हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स तो होने चाहिए जिससे हमारे बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ होगा, हम डिजीज़ फ्री होंगे, हमको कोई डिफिशियंसी नहीं होगी हमारी बॉडी के अंदर, और हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी आएगा. जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर 10 डेज का फास्ट रख दो, ठीक है, कई लोग रखते हैं फास्ट. इफ़ यू गो फॉर 10 डेज फास्टिंग, व्हाट विल हैपन? आप खाना नहीं खाओगे, यू आर टेकिंग ओनली वाटर, देन व्हाट विल हैपन? यू आर गोइंग टू बी वीक. ठीक है, तो अभी हमको समझना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. देखो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट. अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमको कहाँ से मिलता है. ये ऐसा क्या फूड है, जैसे फर्स्ट चैप्टर में क्या हमने स्टडी किया था, सोर्सेज ऑफ फूड. तो सोर्सेज ऑफ फूड कितने थे? 2. एक था एनिमल और दूसरा था प्लांट. ठीक है, तो जो वेजिटेरियन है दे डिपेंड ऑन प्लांट, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो दोनों ही खाते हैं. सब्जी भी खाते हैं और नॉनवेज भी खाते हैं, मीट खाते हैं, अंडा खाते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट हमको कहाँ कहाँ से मिलता है. इसके अंदर देखो एक चार्ट आपके बुक्स में बना हुआ है. आई विल शो यू नाउ. तो वो चार्ट आपको बनाना है. ठीक है, आइदर यू प्रिपेयर इन योर वाइट पेपर और यू कैन प्रिपेयर इन योर फेयर बुक, बिकॉज दैट चार्ट विल गिव यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. हम सीधा बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई है. व्हेन यू गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर विल से यू कि यू आर हैविंग लेस कार्बोहाइड्रेट. तो हम सोचते हैं अरे कार्बोहाइड्रेट कम हो गया है, तो हाउ इट हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड. वो कैसे इम्प्रूव होगा? उसके लिए हमको क्या क्या खाना पड़ेगा, व्हाट आर द फूड वी हैव टू ईट, वो हम समझेंगे. उसके अंदर फैट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब फैट्स के बारे में भी हम सीखेंगे कि फैट्स कहाँ से आता है. देखो जनरली क्या होता है, राइस है, बटर है, फिर फैटी चीज़ें जो होती है, फैट है, ऑयल है, मीट है. तो फ्रॉम देयर वी आर गेटिंग फैट्स. लेकिन फैट हमारे बॉडी के अंदर जितना चाहिए उतना ही होना चाहिए. जरूरत से ज़्यादा अगर फैट हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे पेट बाहर निकल जाएंगे, आवर बॉडी यूज टू लुक वेरी ऑकवर्ड. तो उसमें एक बीमारी भी डेवलप होती है जिसका नाम है ओबेसिटी. वो हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे. फिर आता है प्रोटीन्स. दिस इज वेरी कॉमन. सब लोग बोलते हैं अरे प्रोटीन बढ़ाओ, प्रोटीन बढ़ाओ, प्रोटीन बढ़ाओ. जनरली आपने देखा होगा कि प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. अगर प्रोटीन होता है तो आपकी बॉडी के अंदर फुल ऑफ एनर्जी होता है. ठीक है, और फुल ऑफ एनर्जी होने से क्या होता है, वी विल बी इन पोजिशन टू वर्क हार्ड बाय ब्रेन और बाय बॉडी. विटामिन्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब विटामिन्स में कितने सारे विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स ए, बी, सी, ये हम आगे जाके देखेंगे. बेसिकली दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द लिविंग लाइफ. हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट, हाउ टू ईट, व्हेन टू ईट, दीज आर द इंपॉर्टेंट. फिर मिनरल्स है, तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मिनरल्स. देन वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम वाटर. आपको अगर खाना नहीं मिले, पानी मिलता रहे, तो भी योर बॉडी हैज़ टू बी सस्टेन. तो ये जो हमारे हैं, कितने हैं हमारे, 1, 2, 3, 4 and 5 and 6.
ये 6 जो है ये हमारे फूड के कंपोनेंट है, जिसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। चलो तभी आगे हम लोग लर्न करते हैं अबाउट दीज थिंग्स इन डिटेल। हाय ऑल, दिस वीडियो इज फॉर स्टैंडर्ड 6 साइंस चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देखो ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 1, नाउ दिस इज चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब देखो इस चैप्टर में आप लोगों को जो भी मेन चीज़ है, लेट मी एक्सप्लेन यू 2-3 पॉइंट्स कि साइंस चैप्टर्स आर रिलेटेड टू योर 4th and 5th, ठीक है। तो नथिंग इज़ न्यू। 5th क्लास में हम इसी का कुछ डिफरेंट चैप्टर्स में स्टडी करते हैं और 6 में अभी ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि 6 में हम आ गए तो चीज़ें बहुत बड़ी हो गई, सिलेबस बड़ा डबल हो गया एंड यू आर टेकिंग लॉट ऑफ प्रेशर इन योर माइंड, और आपके मन में एक घबराहट आ जाती है कि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में तो पता नहीं क्या होगा, कितने चीज़ होंगे, कितनी कठिनाइयाँ होंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं, दीज आर वेरी सिंपल। जब आप स्टडी करने बैठो तो मैंने पहले भी बताया था कि जब आप बैठते हो तो आप अपने सराउंडिंग्स, साइंस इज ए सब्जेक्ट विच इज़ योर सराउंडिंग्स, नथिंग डिफरेंट। तो उस चीज़ को दिमाग में लेके आपको चलना है कि साइंस इज़ नॉट ए स्पेशल थिंग्स, इट इज़ नॉट ए रॉकेट साइंस विच इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अचीव। तो आपको कंपोनेंट्स ऑफ फूड बहुत सिंपल है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब क्या है, फूड के क्या क्या कंपोनेंट हैं, फूड में क्या क्या होता है, ठीक है। फूड सिंपल चीज़ है। आपका जो पहला चैप्टर्स था उसमें क्या था, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, फूड कहाँ से आता है, पेड़ से आता है, जानवरों से आता है। दोज हू आर वेजिटेरियन दे डिपेंड्स ऑन प्लांट एंड ऑल। जो लोग वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो मीट और फिशेस वगैरह खाते हैं। अब क्या, दिस इज द सेकेंड चैप्टर विच इज़ वेरी गुड फॉर यू, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और सबसे पहले आपको एक इंटरेस्ट जगाना है कि आप अगर साइंस पढ़ते हैं तो आपको ये समझ के चलना है कि यू आर गेटिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट दिस, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। हम अच्छे से पढ़ेंगे, एग्जाम देंगे, विल गेट ए गुड मार्क्स, इट्स पॉसिबल, बट वी नीड टू लर्न, वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू नो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ए स्टडी एंड वो हमारे लिए कितना यूज़फुल है कि हम भी उसको समझेंगे और हम दूसरे को बता सकते हैं कि दिस इज़ गुड एंड दिस इज़ बैड। अब देखो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। इंट्रोडक्शन मीन्स व्हाट, समथिंग इज रिटन बाय द राइटर्स। यू हैव रीड दैट आवर बॉडी रिक्वायर फूड टू गेट एनर्जी। बिल्कुल सही है, हमारे बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगा, खाने से मिलेगा, जब हम अलग अलग तरह की चीज़ें खाएंगे। रिपेयर एंड मेंटेन ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, देखो एक नया वर्ड आ गया है, सेल और टिश्यू। तो आगे इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, पर मैं आपको मोटा मोटी बता दूं, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे कि 5th स्टैंडर्ड में कि एटम होगा तो मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल होगा तो कंपाउंड बनेंगे, एलिमेंट बनेंगे, कंपाउंड बनेगा और रिएक्शंस बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल होगा, टिश्यू होगा, फिर ऑर्गन्स बनेंगे, फिर सिस्टम्स बनेंगे, फिर हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी तैयार होगा। तो सेल जो है दिस इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, और जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बन जाता है। जैसे आपने 5th में एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसके अंदर हम सिर्फ सेल के बारे में बातें करते थे। ब्लड सेल है, टिश्यू, ब्लड सेल है, टिश्यू सेल है, बोन सेल है, और ये सब मिलके क्या बनाते थे, बोन टिश्यू, ब्लड टिश्यू, सब चीज़ें बनती थी। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, कैन ए सिंगल फूड आइटम फुलफिल ऑल दीज नीड्स। अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या ये जो चीज़ें हैं, द फूड वी ईट कंटेन डिफरेंट कंपोनेंट्स, वी ऑलरेडी नो अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, लेट अस नो सम मोर अबाउट द फूड कंपोनेंट्स एंड देयर इफेक्ट इन आवर बॉडी। अब हमको जानना ये है कि हम जो फूड्स खाते हैं, द फूड वॉट वी आर ईटिंग, अगर मान लो हम कोई एक ही चीज़ खाएं, चलो हमको बोला गया आपको एप्पल खाना है और हम एवरीडे एप्पल खाते गए, तो व्हाट विल हैपन, हमारे बॉडी के अंदर जो विटामिन्स आना है, हमारे अंदर के जो मिनरल्स आने हैं, जिसके अंदर से हमको प्रॉपर एनर्जी मिलनी है,
वो प्रॉपर एनर्जी हमको नहीं मिल पाएगा। देखो ये चैप्टर हम डिटेल में इसलिए आपको समझाना चाहते हैं कि आपके मन में यू शुड नॉट हैव फियर, ठीक है। साइंस के बारे में आपको फियर बिल्कुल निकाल देना है, ठीक है। नाउ चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। ए न्यूट्रिएंट्स इज ए सब्सटेंस दैट इज नीडेड बाय आवर बॉडी बाय प्रॉपर ग्रोथ। पहले चैप्टर में हमने देखा है कि हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, हमारा बॉडी कब ग्रोथ करेगा, जब उसके लिए कुछ हमको हमारे बॉडी के अंदर ढंग का सब्सटेंस जाएगा तब ना, ठीक है। दीज न्यूट्रिएंट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग 6 क्लासेस। इसको 6 कैटेगरी में बांटा गया है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल एंड वाटर, ठीक है। ऑलरेडी हम लर्न कर चुके हैं, विच इज़ वेरी सिंपल। और आपको इसी तरीके से लर्निंग प्रोसेस से स्टार्ट करना है। डोंट ट्राई टू मेक द थिंग्स हाइक, हाँ अरे साइंस है, एंड डोंट गेट नर्वस। क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड वाटर। अब इसको क्या है, एक जगह लिख के हमको बार बार उसको रीड करना है और लर्न कर लेना है। ये जो चीज़ें हैं जब हमारे पास होंगी, जब हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, हमारे बॉडी को जब फिट करेगा ये, तो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी होगा एंड वी विल बी एबल टू डू मोर वर्क, हार्ड वर्क, मेंटल वर्क, ऑल वर्क, ठीक है। अब our body require all these components in certain amounts. That is the reason that we take such a wide variety of food for our meals. अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये समझना है आप सबको कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल और वाटर, अब इनकी मात्रा कितनी कितनी होनी चाहिए हमारे बॉडी के अंदर। हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, फैट्स कितना होना चाहिए, विटामिन कितना होना चाहिए, प्रोटीन कितना होना चाहिए, मिनरल्स कितना होना चाहिए, वाटर कितना होना चाहिए। अब पता चला हम कुछ भी खाना नहीं खा रहे हैं, पूरा पानी ही पीते जा रहे हैं, पानी पीते जा रहे हैं, तो मोर और मोर वाटर ड्रिंक्स करने से क्या होगा, आफ्टर 10 डेज विदाउट फूड आपका बॉडी पूरा वीक हो जाएगा। तो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी गिविंग फूड्स चाहिए, बॉडी बिल्डिंग फूड्स चाहिए, प्रोटेक्टिव फूड्स चाहिए। तो एनर्जी गिविंग फूड्स में क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या होगा, प्रोटीन्स। प्रोटेक्टिव फूड्स में क्या होगा, मिनरल्स एंड विटामिन्स। फिर हमको वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन फूड आइटम्स। अब देखो बहुत अच्छा टेबल है, हम चाहेंगे कि आप लोग ये टेबल बनाओ एंड द प्लेस यू आर स्टडिंग वहाँ पे ये टेबल को अच्छे से फिक्स करो। देखो पहला कॉलम्स क्या बना हुआ है, फूड ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू फंक्शन, ठीक है। मेजर न्यूट्रिएंट्स, फूड्स कंटेनिंग द न्यूट्रिएंट्स। अब देखो फूड ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू फंक्शन, सबसे पहला हम एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें है एनर्जी गिविंग, यानी हमको जिस किसी भी फूड खाने से एनर्जी मिलता है। देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग अच्छे से सीखोगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, ठीक है, कि हमको क्या खाने से हमारे बॉडी में क्या मिलेगा, और फिर आपको उसी चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। अभी जैसे हम घर में क्या होता है, बोलते नहीं करेला मैं नहीं खाऊंगा, मैं दूध ही नहीं खाऊंगा, मैं दूध नहीं पीऊंगा, तो आपको क्या ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा हमको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ठीक है। तो हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं इस चैप्टर को। तो आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है अच्छे से, यूज़ ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन, ठीक है, और ब्लू पेन और ब्लैक पेन से एक चार्ट बनाना है अच्छे से, फूड ग्रुप अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो पहला है एनर्जी गिविंग, तो मेजर न्यूट्रिएंट्स उसके लिए क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है एंड फैट्स होते हैं। फूड कंटेनिंग द न्यूट्रिएंट्स में क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट। अब हमको कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से मिलेगा, सेरेल्स लाइक राइस, व्हीट एंड शुगर, ठीक है। अब जैसे आप राइस खाओगे, व्हीट खाओगे और शुगर खाओगे तो क्या मिलेगा उससे, घी और ऑयल, तो इससे आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। पर अब घी और ऑयल इज़ डेंजरस ऑल्सो, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा घी और तेल का यूज़ करेंगे तो डेंजरस हो सकता है। अब देखो बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है, प्रोटीन्स। अगर हमारे बॉडी के अंदर हम जैसे आप देखते हो नहीं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं जिम में, देखो बॉडी बनाते हैं लोग, मसल्स बनाते हैं, तो उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन्स कहाँ से मिलेगा, एनिमल प्रोटीन्स, मिल्क है, मीट मटन है, चिकन है, फिश है, एग है, ये सब चीज़ें हम खाएंगे तो क्या होगा, ये एनिमल्स से प्रोटीन मिलने वाले होते हैं, ठीक है। आप जैसे बोलते हो कि नहीं हम दूध नहीं खाएंगे, ठीक है, तो दूध नहीं पिएंगे आप तो क्या होगा, इफ़ यू डोंट ईट मिल्क रिलेटेड यानी डेयरी प्रोडक्ट्स, तो आपके बॉडी के अंदर
प्रोटीन्स की कमी हो जाएगी, ठीक है। अब प्लांट प्रोटीन, अब प्लांट मान लो अगर आप वेजिटेरियन हो तो अगर आप सोयाबीन्स खाओगे, पीस खाओगे तो आपके बॉडी के अंदर यू विल गेट मोर ऑफ मोर प्रोटीन। प्रोटेक्टिव, अब प्रोटेक्टिव मीन्स क्या होता है, जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। मिनरल्स एंड विटामिन, ये दो चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी के अंदर चाहिए, मिनरल्स चाहिए और विटामिन चाहिए। वेजिटेबल्स स्पेशली ग्रीन लीफी, जो हरे पत्ते वाले वेजिटेबल्स होते हैं, लाइक स्पेनिच है, कैबेज है, एंड दोज कंटेनिंग डाइटरी फाइबर सच एज ब्रिंजल, बीन्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें खाने से हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स और विटामिन का डेवलपमेंट होता है। अब नाउ लेट अस स्टडी अबाउट दीज न्यूट्रिएंट्स। देखो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और हमको इसको वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इन 3 पार्ट्स, तो अच्छे से समझना है, एक एक चीज़ को समझना है। चैप्टर 1 आपको ऑलरेडी 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ है, तो उसको भी आप अच्छे से रीड करो, समझो, अंडरस्टैंड करो। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन व्हाट्सअप मी और यू कैन टॉक टू मी, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग डिटेल्स में देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और कैसे इसका फंक्शन होगा। मोस्ट फूड आइटम्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ज़्यादा से जो ज़्यादा खाने की चीज़ें हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। विच आर ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। अब हमारे बॉडी का सबसे मेजर सोर्स है क्या, कार्बोहाइड्रेट। Sugars and starches are carbohydrate. They are nutrients that give you quick energy. इसे हमें बॉडी में क्या होता है, क्विक एनर्जी मिलता है, ठीक है। अब देखो एक्टिविटी 1 है, मैं आपको अच्छे से रीड करके बताता हूँ। टेस्ट फॉर स्टार्च। अब हमको कैसे पता चलेगा कि स्टार्च है या नहीं है, तो देखो मटेरियल्स रिक्वायर्ड। अब इसके लिए जो कोई भी एक्टिविटी आप करोगे तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है वो इसमें लिखा हुआ है। टेस्ट ट्यूब, अब देखो आप फोटोग्राफ्स अगर देखोगे अच्छे से तो टेस्ट ट्यूब का मतलब होता है एक ट्यूब होता है जिसके अंदर कोई भी चीज़ों को हम टेस्ट करते हैं, उसको बोला जाता है टेस्ट ट्यूब। उसके बाद है क्रश्ड पोटैटो, जो पोटैटो होता है ऐसा पोटैटो जो कि क्रश्ड किया हुआ है, ठीक है। क्रश पूरा जो उसको क्या करते हैं, उसको पीसेस में हो और उसको क्रश किया जाता है, पीस दिया जाता है। बॉइल्ड एग, उबले हुए अंडे, और आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। आप वेजिटेरियन होंगे तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट बॉइल्ड एग, तो बेटर स्टॉप दिस एक्टिविटी। दोज हु आर नॉन वेजिटेरियन वो लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब देखो प्रोसीजर क्या है, टेक ए रॉ पोटैटो एंड क्रश इट। अब रॉ पोटैटो मतलब कच्चा पोटैटो, बॉइल्ड नहीं, उसको आप क्रश कर दो, यानी उसको कूच दो बराबर। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब आप ले लो, ठीक है। यहाँ पे देख लो फोटोग्राफ्स में 2 टेस्ट ट्यूब है, उसका नाम रख दो ए और बी। इन 1 टेस्ट ट्यूब टेक ए क्रश्ड पोटैटो, एक में क्या करो क्रश्ड पोटैटो को डाल दो, और एंड इन द सेकेंड टेस्ट ट्यूब टेक बॉइल्ड एग, और दूसरे में क्या बॉइल्ड एग डाल दो, ठीक है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो डोंट डू दिस एक्सपेरिमेंट। एंड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, जो आयोडीन सॉल्यूशन है वो दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हमको डालना है। अब हमको दिखाई क्या देगा मैं बता रहा हूँ, बिकॉज साइंस इज अ सब्जेक्ट, ऑब्जर्वेशन का सब्जेक्ट होता है जहाँ पे आप समझते हो चीज़ों को क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब जहाँ पे कि आपने पोटैटो रखा है, स्टार्च विल गिव ब्लैक ब्लू कलर, ब्लैक और ब्लू कलर वो बताता है विद द आयोडीन सॉल्यूशन, वेयर एज इन द सेकेंड टेस्ट ट्यूब नो चेंज इन कलर विल बी ऑब्जर्व। और सेकेंड टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, कोई भी आपको कलर ऑब्जर्वेशन नहीं दिखेगा। अब कंक्लूजन क्या है, इट शोज दैट पोटैटो हैज स्टार्च। अब इससे पता चलता है कि पोटैटो के अंदर स्टार्च है, ठीक है। अब देखो यहाँ आगे हम लोग देखते हैं, एक फैक्ट फाइल में देखो सेंटेंस लिखा हुआ है विच इज इंपॉर्टेंट। मिल्क कंटेन्स ए टाइप ऑफ शुगर कॉल्ड लैक्टोज। देखो एक टाइप का शुगर कंटेन होता है मिल्क के अंदर जिसको बोलते हैं लैक्टोज। मिल्क कंटेन्स ए टाइप ऑफ शुगर कॉल्ड लैक्टोज, ठीक है। शुगर्स आर सिंपली कार्बोहाइड्रेट, शुगर जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। दैट आर यूज टू प्रोवाइड एनर्जी इमीडिएटली, उससे आपके बॉडी में एनर्जी अच्छा मिलता है, तुरंत मिलता है, ठीक है। जैसे हम लोग कैसे दौड़ के आते हैं, थक के आते हैं तो वी गो फॉर ग्लूकोज। या आपने देखा होगा कि दिस इज़ ए थिंग्स दैट कभी कोई मेहमान बाहर से आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उनको मीठा खिला के पानी पिला देते हैं। वाई डू वी दिस एक्सरसाइज, बिकॉज जो भी बाहर से आता है वो थोड़ा सा थका हुआ होता है। वैसे तो सादा पानी भी हम पीते हैं तो वी आर गेटिंग एनर्जी, लेकिन अगर आप कोई मीठा चीज़ देखे और इफ़ यू आर गिविंग ए ड्रिंक ऑफ वाटर तो मैन हैज़ टू गेट एक्टिवेटेड,
है ना, तरोताज़ा फील करता है। स्टार्च आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दे रिलीज एनर्जी मोर स्लोली देन शुगर। राइस, wheat, potatoes, banana, bread and sugar are what source of carbohydrate? It more carbohydrates are consumed than required by the body. The excess carbohydrates are normally stored in body as fats. अब अगर मान लो कि हम कार्बोहाइड्रेट हमको क्या पोटैटो से मिलता है, तो पोटैटो आप ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा, आपके बॉडी में बहुत सारे फैट हो जाएंगे। घी है, यू आर गेटिंग कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम घी, यू आर गेटिंग कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम राइस ऑल्सो। तो अगर आप राइस, पोटैटो, केला बहुत ज़्यादा खाओगे, ब्रेड खाओगे, शक्कर ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा, यू आर गेटिंग मोर कार्बोहाइड्रेट इन योर बॉडी। तो उससे क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर फैट स्टोर्ड होने लगेंगे। जब फैट स्टोर्ड होगा तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू, बॉडी बल्की हो जाएगी, तो आपका पेट बाहर निकल जाएगा, पैरों के नीचे बहुत सारे फ्लैशेस आ जाएंगे। तो लोग क्या बोलेंगे आपको, और वन काइंड ऑफ डिजीज इज यूज टू बी फॉर्म इन आवर बॉडी, उसको बोलते हैं ओबेसिटी, जिसको आप बोलते हो मोटापा। कह रहे वो तो बहुत मोटा हो गया यार, चल भी नहीं पा रहा है। तो वाई वी आर टॉकिंग लाइक दिस वे, बिकॉज वैसे लोगों के अंदर मोर कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। इसलिए व्हेन दे गो टू द डॉक्टर एंड आस्क कि भाई इसका कुछ इलाज करो, तो वो डॉक्टर सजेस्ट कि स्टॉप ईटिंग राइस, व्हीट, पोटैटो, बनाना, ब्रेड और शुगर, ये सारी चीज़ें आप बंद कर दो, आप पतले हो जाओगे। ठीक है, अगर आपके आसपास में कोई ऐसा हो जो बहुत मोटा हो, तो आप उसको बोल सकते हो कि राइस खाते हो, बोलेगा यस, तो बोलो बंद कर दो। बनाना खाते हो, यस, तो बोले बंद कर दो। तो कार्बोहाइड्रेट हमको जिस चीज़ से मिलता है वो हमको खाना चाहिए, पर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नॉट टू मच। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं फैट। फैट आर द सोर्स ऑफ मोर एनर्जी लाइक कार्बोहाइड्रेट। फैट भी जो है वो भी एनर्जी मिलता है लाइक कार्बोहाइड्रेट। फैट्स एक्ट एज फ्यूल्स इन आवर बॉडी बट दे प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। Fat rich foods are milk products such as butter and cheese, vegetable oil such as coconut oil, ground oil, nuts, milk and animal fat. अब देखो कुछ और आगे हैं, फ्रॉम मीट। ठीक है, ये मैं पूरा रीड करता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू। चलो यहाँ से पढ़ लेते हैं। फैट्स आर द सोर्स ऑफ मोर एनर्जी। अब देखो यहाँ पे जो है फैट्स आर द सोर्स ऑफ मोर एनर्जी। अगर बॉडी में ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो फैट से एनर्जी मिलता है। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एक्ट एज फ्यूल इन आवर बॉडी बट दे प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। फैट रिच फूड्स आर मिल्क प्रोडक्ट। अब मिल्क प्रोडक्ट आप लोगे तो उससे बहुत फैट होता है, सच एज बटर है, चीज़ है, वेजिटेबल्स ऑयल है, जैसे कोकोनट है, ग्राउंड नट है। देखो इन योर एज दिस इज़ गुड कि आप अगर कुछ भी खाते हो तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम, बट नॉट मच। ठीक है, हम आगे रीड करते हैं। इफ एक्सेस ऑफ फैट इन फूड इज नॉट कंज्यूम्ड बाय द बॉडी गेट्स डिपोजिटेड इन आवर बॉडी हैज़ टू बी advantages of fat deposit in small quantity, that is it help to caution of our dedicates body organs and protect them from injury. It also prevent fast loss from the body surface, but too much of fat deposition is harmful to the body. This leads to the condition called obesity. देखो मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर आप ज़्यादा खाते हो फैट की चीज़ें और कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें तो उससे क्या होता है, मोटापा बढ़ेगा और एक बीमारी होती है जिसका नाम है ओबेसिटी। फैट्स सर्व्स एज सॉल्वेंट फॉर फैट soluble vitamins. We obtain fat either from animals or from plants. Fats like butter and ghee are obtained from animals. Groundnut oil, soybean oil and mustard oil are example for fats derived from the plants. अब देखो प्लांट से ये सब चीज़ें मिलती हैं, जैसे सोयाबीन का ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ग्राउंड नट ऑयल है। तो ये सब चीज़ें हमको कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से मिलती है। तो जो हमको फैट चाहिए या जो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जो चीज़ें हैं, ये एनिमल से भी मिलता है और प्लांट से भी मिलता है। तो दोज हु आर वेजिटेरियन दे आर टेकिंग थिंग्स फ्रॉम प्लांट ओनली, और दोज हु आर नॉन वेजिटेरियंस दे आर गेटिंग कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम non-vegetarian food also, because if you go for non-veg you are also getting more carbohydrate and more proteins, but those who are vegetarians they used to go for the plant. ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी विल अगेन
होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से इसको देखो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि हमारा जो डेली रूटीन है, ठीक है, और हमारा जो लाइफ है, लाइफ साइकिल है, लाइफ का ग्रोथ है, वो सब कुछ डिपेंड करता है फूड के ऊपर। अगर हम थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे, हम कॉन्शियस हो जाएंगे, जैसे कई बार क्या होता है, हम अपना चॉइस ढूंढते हैं, क्या बोलते हैं, करेला पसंद नहीं है तो नहीं खाएंगे, ठीक है, तो ये गलत है। वी नीड टू गो फॉर ईच एंड एवरी फूड्स बट विद ए सर्टेन क्वांटिटी। हम लोग बैलेंस डाइट की बातें करेंगे आगे, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी लॉन्ग एंड वी आर गोइंग टू प्रिपेयर 3 वीडियोज़ इन दिस चैप्टर। सो कीप पेशेंस, वॉच एंड लर्न। चलो, थैंक यू, बाय।